Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. So today we will study regarding the making of constitution. Already we have covered the Attorney General and Advocate General chapter. Okay, so today we have to see the first part of the making of the constitution. So let's see. So what is constitution? Constitution means a set of fundamental principles based on which the state is governed. इसका मतलब ये है ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको बेस करके स्टेट को गवर्न किया जाता है. दैट मीन्स कुछ एस्टाब्लिश प्रेसिडेंट है, कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके तहत स्टेट का गवर्न होता है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कुछ चाहिए. सो टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द नीड ऑफ एनी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए. सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव assembled together to prepare the constitution. Okay, a group of representative assembled together to prepare the constitution. Okay, तो constituent assembly का मतलब है इस ग्रुप ऑफ पीपल जब assembled होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, वो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है. ओके, सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे तैयार हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रोसेस था इसके रिगार्डिंग हमको जानना है. ओके, लेट्स सी. सो इन 1934 एम.एन. रॉय गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, सो 1934 में एम.एन. रॉय ने आइडिया दिए किसके रिगार्डिंग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग. दैट मीन्स पहली बार इंडिया में 1934 को इसके रिगार्डिंग आइडिया दिया गया. किसके रिगार्डिंग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग. किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा. देन इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दैट मीन्स 1934 के बाद एक साल के बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड किया. किसके आगे? ब्रिटिश के आगे. नेक्स्ट 5 साल बाद 1940 में द डिमांड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग अगस्त ऑफर व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, सो 1940 को ये डिमांड जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिमांड था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया. ओके, और उन्होंने एक ऑफर प्रोवाइड किया जिसका नाम है अगस्त ऑफर. लेकिन ये अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नकार दिया. ओके, नेक्स्ट इन 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट वंस अगेंस्ट गेव स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग. ओके, सो 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किए? उन्होंने एक स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल प्रोवाइड किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट किया गया. क्यों? मुस्लिम लीग 1940 को डिसाइड कर लिए थे उनका अलग स्टेट के लिए, और अलग स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. ओके, सो मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट the Stafford Cripps proposal given by British government. So finally in 1946 Constituent Assembly established on the basis of Cabinet Mission Plan. Okay, so finally 1946 को Constituent Assembly established हुआ किसके तहत? Cabinet Mission Plan के तहत. Okay, next. So 1946 के तो Constituent Assembly तैयार हो गया. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ तो मेंबर होंगे. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर थे, 389 मेंबर सीट्स था. उसमें से कुछ मेंबर इलेक्टेड थे, कुछ मेंबर नॉमिनेटेड थे. सो आउट ऑफ द 389 मेंबर 296 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 मेंबर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट. ओके, 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से थे. तो व्हाट इज ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया का मतलब वही इंडिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट का मतलब वही है जहाँ पे ब्रिटिशर्स एक प्रिंस या राजा को अपॉइंटमेंट करवाते थे और वही एरिया को रूल करते थे. ओके, सो 93 मेंबर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, 296 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूड्स द हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, पारसी, क्रिश्चियन एंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी लाइक जवाहरलाल नेहरू, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एक्सेप्ट महात्मा गांधी. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठन हुआ इसमें हर रिलीजन, हर वर्ग के लोग थे. हिंदू से थे, मुस्लिम ग्रुप से थे, सिख्स ग्रुप से थे, पारसी ग्रुप से थे, क्रिश्चियन ग्रुप से भी थे. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद
एक्सेप्ट महात्मा गांधी, दैट मीन्स महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं थे। ओके नेक्स्ट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो तैयार हो गया। इसका पहला मीटिंग कब हुआ? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। सो 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ, और ये पहला मीटिंग में, ये इनागुरल मीटिंग में टेम्पोरारी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट थे एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी.एन. राव। ओके, सो पहला मीटिंग में ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे, एक टेम्पोरारी प्रेसिडेंट, एक रेगुलर प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग वंस अगेन इन डिटेल। ओके, सो लेट्स सी। सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन व्हिच द स्टेट इज गवर्न। दैट मीन्स एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको बेस करके स्टेट गवर्न होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने के लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबल्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबल्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, वो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हम जब देखेंगे इंडिया में कैसे शुरुआत हुआ। इन 1934 एम.एन. रॉय ने आइडिया दिए किसके रिगार्डिंग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट मीन्स 1935 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नेक्स्ट, इन 1940 डिमांड एक्सेप्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑगस्ट ऑफर व्हिच इज नॉट एक्सेप्ट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका मतलब है 1940 को ये जो डिमांड किया गया था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और अगस्त ऑफर प्रोवाइड किया, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नकार दिया। दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट, 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया जिसका नाम है स्टाफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया। ओके, क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए उनका अलग स्टेट। ओके नेक्स्ट, फाइनली इन 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो तैयार हुआ 1946 को, इसमें कुछ मेंबर थे, 389 मेंबर सीट्स, 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से थे। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदूज कुछ मेंबर थे, मुस्लिम्स मेंबर थे, सिख्स मेंबर थे, पारसी मेंबर थे, क्रिश्चियन थे। ओके, एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक्सेप्ट महात्मा गांधी। इसका मतलब है महात्मा गांधी यहाँ का मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन 9 December 1946, and in this first meeting the temporary president was Sachidanand Sinha, then the regular president was Dr. Rajendra Prasad, then vice president was S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari, and constitutional advisor was B.N. Rao. Okay, so this is the first part of the making of the constitution chapter. So we have to see the second part in the next session. Okay, I hope so you understand very well, and my request is that you have to note down all the thing the way that is written on the whiteboard. That will helpful for you for revision and for memorization. So note down all this thing. Okay, and we will see the next part in the next session. Okay.